हेलो ऑल, वेलकम टू विश्व अकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आप लोगों की वर्कशीट नंबर 21 है। इस क्लास 7 के लिए, साइंस के लिए है। 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। तो ये आप लोगों का पूरा नीचे डायग्राम दिया हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं उन सब की डिटेलिंग यहाँ दी गई है। तो वन बाय वन हम उन ऑर्गन्स को पढ़ेंगे जो ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने पिछले हफ्ते के वर्कशीट में पढ़ा भी था कि फूड को अपने मुंह में लेना या उससे निगलने को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। उसके बाद ये है हमारा बकल कैविटी। ये जो लेबलिंग की गई है ये है बकल कैविटी की। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जो चीज़ है ये ब्राउन कलर की, ये बकल कैविटी है। ठीक है, उसके बाद है जो ये वाइट कलर का पोर्शन है वो है आपका टंग। ठीक है, तो ये सारी लेबलिंग आप लोगों को करनी है। उसके बाद है यहाँ पर पढ़ लेते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। जो ये लीवर है, ठीक है, इसके बारे में बताया कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और ये बाइल जूस निकालता है और जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ रहता है। तो द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल का क्या काम? लीवर जो है बाइल जूस निकालता है, ठीक है, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। बाइल का काम क्या होता है? जितना भी फैट हम खाते हैं, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में हो या नट्स के फॉर्म में हो, उन सबको डाइजेस्ट करने में ये यूज़फुल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में पढ़ लेते हैं। पेनक्रियास इज़ ए ग्लैंड लोकेटेड। पेनक्रियास भी एक तरह का क्या है, ग्लैंड है ये, ठीक है, ग्रंथि जिसे कहते हैं। ये देखो, ये रहा स्टमक के बिल्कुल नीचे है ना, ये छोटा सा जो बना हुआ है ये पेनक्रियास है। ये जो है बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये क्या करता है? पैनक्रियास जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स होता है उनके ऊपर ये एक्शन करता है, मतलब कि इनके ऊपर काम करता है और इनको सिंपलर फॉर्म्स में चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है ग्लूकोज में, फैट्स को चेंज करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरल में, और प्रोटीन्स चेंज होते हैं अमीनो एसिड में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और ये जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है ये ना केवल आपके 7th में आया है, 8th में भी आएगा, 9th और 10th में भी आएगा, और 12th के बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठोगे तब भी ये क्वेश्चन हमेशा आता है, 100% आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे याद कर लेना कि कार्बोहाइड्रेट पैनक्रियास जो होता है कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, इस तरह। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरल में, और प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, उसके बाद है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। पढ़ लेते हैं क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो होता है ये पतली वाली जो जगह होती है उससे कहते हैं। उसके बाद क्या होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, हाईली कॉइल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा लपेटा दिया हुआ होता है इसमें, और इसकी जो लेंथ होती है 7.5 मीटर्स की होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर किसी व्यू से, और इसकी लेंथ अक्सर पूछ ली जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है। और ये जो जितना भी लीवर से जो चीज़ सीक्रेट हुई है और पैनक्रियास से, उन सबको रिसीव करता है। इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। इसकी जो वॉल्स होते हैं उसमें से भी जूस जो मतलब खाने को एकदम पिघलाने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद, इसमें से भी एक जूसी प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, इसकी वॉल्स वो जो है रिलीज़ करती है। उसके बाद क्या होता है कि द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स। जब इसमें से सबको डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से, तो वो ब्लड वेजल्स में जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जब डाइजेस्ट हो जाता है एकदम, वो फिर हमारे खून में पहुंचता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक शेप होती है, जो कि आउट ग्रोथ मतलब बाहर की तरफ निकली होती है, जिसको हम विली कहते हैं, सिंगुलर विलस भी कहते हैं। द विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली का काम क्या होता है? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है, जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसके लिए। डाइजेस्टेड फूड का जो पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन के लिए। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब जो फूड जो है जो पचता नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है छोटी वाली से मोटी होती है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो चारों तरफ है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मोटी सी है ना।
और इसकी लेंथ अबाउट, इसकी जो है 1.5 मीटर की लेंथ होती है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, ये इससे छोटी होती है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम फैट सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, उसमें से ये वाटर और साल्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। रिमेनिंग वेस्ट जो बच जाता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वो सारा जो वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में एनस तक पहुंचता है और एनस के ज़रिए वो जो है बाहर निकल जाता है, हम रिमूव कर देते हैं। और इसी प्रोसेस का मतलब कि जो फेशियल मैटर है, फेशियल मैटर जो होता है जो एनस से बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फेशियल ग्रुप में जब बाहर आता है उसे हम इजेशन कहते हैं, ठीक है। और खाना लेने को इंजेशन कहते हैं, इन आई एन इंजेशन। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, उसके बाद आपका फूड पाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हमने खाना अंदर लिया, इंजेशन हमने कर लिया, तो उसके बाद इस गले से ये जो है टंग जो है उसको अच्छे से सलाइवा वगैरह उसमें ऐड करके और दांत अपना काम करके उसको टुकड़ों में ग्राइंड करके उसके बाद कहाँ भेजता है, इस गले के ज़रिए। इससे हम कहते हैं फूड पाइप या तो फिर एसोफेगस, ठीक है। तो ये क्या करता है, एसोफेगस का काम होता है द सॉलिड फूड पास इन द फूड पाइप और द फूड इज पुश डाउनवर्ड्स। इसकी वॉल के कारण जो फूड जो मुंह से यहाँ निकल के नीचे आया है, इसके कारण वो और नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है, अब उसके बाद जब यहाँ से फूड पाइप से खाना निकल कर आया, यहाँ से आ गया, अब इस पेट के अंदर पहुँचता है खाना अब इस पेट के अंदर पहुँच गया। तो यहाँ पर खाने के साथ क्या होता है वो देखो, द स्टमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग। अब स्टमक के अंदर एक मोटी तरह की बैग होती है और ये फूड रिसीव करता है फूड पाइप से जो आने वाला फूड है उससे, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और इसका देखो एक जो ओपन है, इसके दो ओपन है, एक यहाँ एक यहाँ। एक तो ऊपर से आने वाले भोजन को अंदर लेता है, उसके बाद इसको ग्राइंड करता है और पीसेस में करता है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खून, जो डाइजेस्ट पार्ट होता है खून को दे देता है, जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है वो बिग इंटेस्टाइन में चला जाता है, और बिग इंटेस्टाइन जो है अनडाइजेस्ट फूड को एनस से बाहर निकाल देता है, हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक में जो लाइनिंग होती है 3 तरह की होती है, एक होता है म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उससे 3 तरह की चीज़ें निकलती है, एक तो म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इनके काम क्या होते हैं, म्यूकस का क्या काम है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है म्यूकस का। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। इनका जो काम होता है वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है उससे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि फूड के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं उनको मारने का काम होता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। जो स्टमक में जाता है तो उसका मीडियम, जो फूड का मीडियम होता है वो एसिडिक बना देता है। एंड हेल्प द डाइजेस्ट जूसेस टू एक्ट। और इसी तरह से जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है उसको काम करने के लिए यहीं से ही सारी पावर मिलती है, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये था आपका सारा का सारा प्रोसेस। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले हम खाना लेते हैं, खाना लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। खाना अंदर गया, ठीक है, दांतों ने अपना काम करा, टुकड़ों में करा। उसके बाद ये ये जो है एसोफेगस ट्यूब, फूड पाइप जिसे कहते हैं, इसमें आया। उसके बाद ये स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर 3 तरह की वॉल्स हैं, इन्होंने अपना अपना काम करा। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो गया। तो ये थी आपकी पूरी आज की वर्कशीट। चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज जो कि आपको अपनी कॉपीज़ में करना है। पहला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या फंक्शन है वो देखिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आया था लीवर का फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द लीवर इज़, यहाँ से लेकर आपको जो करना है काम, ये देखिए यहाँ से, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट। ये आपका फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद सेकंड का है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा पार्ट जो है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने में कौन सा पार्ट काम करता है। ये आपका काम करता है बेटा, ए में लिखोगे आप लोग स्टमक, ठीक है, स्टमक। और बी में आएगा, ये सेकंड का बता रही हूँ मैं, बी में आएगा
कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखना बेटा। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? ये सेकंड का है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद ठीक है बेटा, इसका ना आप लार्ज ही करना, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ें बच जाती हैं उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी उसमें से सारा कुछ ले लेता है, उसके बाद कहीं जाके वो एनस को सप्लाई करता है बाहर रिमूव करने के लिए। तो इसका आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन ही लिखना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है सेकंड का। उसके बाद देखो थर्ड में व्हाट आर विली, विली क्या होता है? देखो विली क्या होता है, आपका आएगा यहाँ पर विली, देखो ये इसका थर्ड का आंसर है। यहाँ से द इनर वॉल्स ऑफ द वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन्स है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना आप लोग, यहाँ तक, ये आपका थर्ड का आंसर है। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर है। देन आपका फोर्थ देख लेते हैं क्या है, ड्रॉ आई नीड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम आपको दिया है सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। ये देखो ये अंदर का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, नीचे तक ये पूरा ये ड्रॉ करना है। और जो ये वाइट कलर के बॉक्सेस में लिखा है ना, ये सब आपको ये लेबल करनी है, ये सब लेबल्स भी करनी है। इसी तरह से ऐसे करके एरो डाल डाल के, एरो डाल डाल के, जैसे यहाँ पर है एरो बना बना के इसको लेबलिंग भी करनी है आपको नीचे तक। ये देखो ये सब आपको लेबल भी करना है, ये सब बनाना भी है, ऊपर से लेकर नीचे तक, माउथ से लेकर एनस तक ये पूरा बनेगा। उसके बाद ये सब लेबलिंग भी करनी है इस तरह से एरो डाल के, जैसे इसमें एरो डली हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। तो बस ये थी आज की आप लोगों की वर्कशीट, ये आपका फोर्थ का आंसर है, ये डायग्राम बनाने का फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो ये आप लोगों की आज की वर्कशीट थी। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ तरीका समझ आ रहा है, समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने और इससे रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं अगले हफ्ते तक और अगले हफ्ते की वर्कशीट तक। गुड बाय फ्रॉम हियर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग माय डियर ऑल लर्नर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर एंड ऑल माय सपोर्टर्स हु लाइक द वीडियो and who subscribe my channel for. Thank you so much.